कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर। अब आप बताना कि गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है। तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है। जिसका ये मकाम तो नहीं है, मगर हमारे कुछ दोस्तों का हुक्म है जिनके हुक्म की तामील करना मेरा अदबी फरीजा बन जाता है। हजरात गिरामी, कलीम कैसर साहब ने कभी कहा था कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। यही बात अहमद फराज साहब ने इस तरह कही कि मिसाले दस्ते जुलेखा तपाक चाहता है, ये दिल भी दामने यूसुफ है चाक चाहता है। जरा सी गर्दे हवस दिल पर लाजमी है फराज, वो इश्क क्या है जो दामन को पाक चाहता है। आज ये हजरात गिरामी हमारे मुशारे में अपना एक मुनफरिद मकाम रखने वाला शायर, मैंने अर्ज किया कि ये मकाम तो उसका नहीं है, मगर कुछ दोस्तों का हुक्म और आप हजरात की जो संजीदगी है, यकीनन ये संजीदगी टूटेगी, क्योंकि इस वक्त मैं प्रतापगढ़ से आने वाले एक ऐसे बाकमाल शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हजरात गिरामी के महरूमी और मायूसी के इस दौर में, इस घटा टोप अंधेरे अंधेरों में हजरात गिरामी एक चेहरा, एक लहजा जो उभर कर सामने आता है, जिसका इस्तकबाल करना हर बाशऊर शख्स का फरीजा बन जाया करता है। वो नाम है भाई कलीम शहजादा कलीम साहब आपका। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं कि जख्मों पर मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग। हंसती आंखें, खिलता चेहरा, अच्छे कपड़े, गोरा रंग, लेकिन गम ही गम होते हैं आपके जैसे लोग। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आवाज दे रहा हूं जनाब शहजादा कलीम साहब, जो बहुत अच्छे नाजिम भी हैं, बहुत अच्छे लेक्चरार भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, जिनके यहाँ नज़में हो, गजलें हो, एक बड़े मेयार के साथ पाई जाती हैं। तालियां आपकी कमजोर है, पूरे सदन से आपकी जोरदार तालियां जनाब शहजादा कलीम भाई। माशाल्लाह। बेटा मैं सलमान खान नहीं हूं, मैं कलीम खान हूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन त्रिलोकपुर के लोग बहुत प्यारे हैं और खासकर ये सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, चलिए भैया माइक वाले भैया थोड़ा सा आवाज इसकी बैलेंस करिए, हल्का सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। यकीनन चलिए छोड़ दीजिए इसे, अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मैं इसे एडजस्ट कर लूंगा इंशाल्लाह। बेटा चलो, यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत प्यारे लोग, ढेर सारी मुबारकबाद। जरा इसको बिठाइए बेटा, अब इधर सुनिए मेरी जान। हेलो टोपी, ए टोपी इधर देख बेटा, अब थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ ना, लगे कि पैदा नहीं हुए। हाँ हाँ, शाबाश। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत प्यारे लोग। मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मुजम्मिल भाई, बाबू प्रधान साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त वसीम रामपुरी साहब और उनकी पूरी टीम को। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा
इस खूबसूरत मुशायरा कमेटी के लिए और उनकी मेहनतों के लिए जोरदार तालियां बजा दे। अच्छा, ताली वाली नहीं बजाते क्या? बजाएंगे। एक बार पूरी महफिल तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे। हाँ, बहुत सही। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, सुनिए। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। क्या हाँ। अच्छा मिसरा है भाई, वाह। त्रिलोकपुर वालों, अब सुनना। देखिए, आपके काम की पूरी बात करूंगा, आप अच्छे से सुनोगे तो मैं पूरा मजा दे के जाऊंगा, ठीक है? चलिए एक बार तालियां बजाइए। हाँ, ये हुई बात कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। नौजवानों, अगले मिसरे पर अब आप बताइए कि मुशायरा कैसे आप सुनते हैं। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है। वाह 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 वाह। जमील भाई, तालियां कमजोर है, ऐसे नहीं काम चलेगा। त्रिलोकपुर वालों, आपको मेरा साथ देना होगा और पूरी तरीके से साथ देना होगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहना कलीम भाई, वाह 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 वाह। बस क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। हम तिबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जाग जाइए ना आप। देखिए, मैं बहुत मजेदार शायर हूं, लेकिन आपको भी इसी तरीके से सुनना पड़ेगा ना। चलिए एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, थोड़ा सा और बेदार होइए। हाँ, शाबाश। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। त्रिलोकपुर के लोगों, हमें एक काम करना है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, यकीनन इतना प्यारा मुल्क है। भैया, सिगरेट वाले भैया, देखिए, मैं बहुत सीधे से एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। इस तरीके से अगर सुनना हो तो कहिए, मैं अभी बैठ जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? मतलब हद होती है यार। या तो आप लोग चले जाओ मुशायरों से, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो, है ना? सही करो भाई, ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा? हजरत, मैंने अर्ज किया कि ये प्रोग्राम आपका कहीं से छोटा नहीं है, और शहजादा कलीम साहब की शख्सियत आपको बखूबी मालूम है। हजरात गिरामी, ये उनका वक्त भी नहीं है, मगर आपके चेहरे जो मुरझाए हुए थे, इसलिए मैंने ये इंतखाब किया। हाँ कलीम। जमील भाई, मामला ये नहीं है, लेकिन अब ये सिगरेट पियेंगे सामने बैठ के तो क्या सुनाऊंगा यार? देख लो यार, मतलब हद होती है किसी चीज की।
भाई मुशायरे सुनने का कम से कम एक जो सलीका है ना, उस सलीके को तो अपनाओ। नहीं चलिए भैया, और कुछ है गुटका वगैरह खा लो। ऐसे ही चलेगा, क्या मतलब है? कुछ पढ़ो आप अपना। इसमें क्या पढ़ोगे भाई, क्या कैसे कौन सा मजाक? अरे भाई कलीम भाई, ये यही माहौल रहेगा, वैसे ही। अच्छा चलिए, हाँ चलिए पढ़ो तो एक बार तालियां बजा के इजाजत दीजिए कि खून बहे ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। ऐ मेरी शायद के नौजवानों सुनो। शायद मुझे यही पढ़ना पड़ेगा। हाँ। जो हालात है, जो जरूरत है, अब आपको लगे तो आप तालियां बजाइए वरना मत बजाइए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। आज आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। लोकपुर वालों, क्यों जागना होगा? ये दाहिनी तरफ मेरे जो साथी बैठे हुए हैं यकीनन बहुत प्यारा सुन रहे हैं, थोड़ा सा और बेदार हुई, क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। ये मेरे उस भाई को देख के आओ, सिगरेट पिएगा वो, उसको देख के आओ। हाँ बस हो गया, शुक्रिया। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या
हो गए। त्रिलोकपुर वालों सुनना और इस बात को अपने साथ लेके जाना। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा भैया मेरी जान। तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज गफलत की नींदों में तुम सो गए। तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाइए आप। हाँ, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। वाह, हाँ सुनिए, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। हाँ, अब तालियां बजा के थोड़ा सा जुड़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार। वाह 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 वाह। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं, पूरे देश में लगभग 1500 से ज्यादा हमने मुशायरे पढ़े, जमील भाई जानते हैं। सही बात है, लेकिन जितना प्यारा यहां सुना जा रहा है कहीं नहीं सुना गया। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिए। जान गए कलीम भाई, ये समझ भी गए यार, क्या जहानत है। वाह, नहीं माशाल्लाह, इतनी लाइव बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। हाँ सुनिए कि नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। सुनिएगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बधे हुए हैं। वाह 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 वाह। ये 5 बच्चों की समझ में आई, पढ़ता हूं सुनेगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर मन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बड़े हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए,
लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। दोस्तों एक बंद पढ़ता हूं। आज के 100 साल पहले एक शायर ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन उसी के 10 साल बाद उसी शायर ने एक शेर और कहा, मेरे बच्चों मेरे नौजवानों। शेर ये कहा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में, लाशों के सौदागर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, मैं एक शायर बोल रहा हूं। सुनिए, मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, वाह नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। वाह, हाँ वाह। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। त्रिलोकपुर वालों, पूरी महफिल में पूरे मुशायरे को आपने कैसे सुना? तालियां बजाई या नहीं बजाई? अगला एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, और वो मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए, आपको लगे कि मैंने सच्ची बात कही, तो अभी तक आप खामोश रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मिसरे पर आप अपनी जमानत दीजिएगा और बताइएगा कि बात सच है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या। वाह, दोबारा एक के समझ में आया कलीम भाई? दोबारा मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम लड़कर आओ, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। इरशाद अली कि सिर्फ शायर नहीं, सिर्फ शायर नहीं, सुने, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं,
सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो। दोस्तों बहुत बहुत